Hello guys, welcome back to the channel again. Hello. Hi friends. तो क्या हुआ कल? Welcome to our talk show. क्या हुआ कल So we're going to talk about England. न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? England का अच्छा खासा धुलाई हाँ हुआ. First batting. करेक्ट. It's like first innings अगर England को तो सोचा था कुछ हाँ करेंगे but कुछ कर नहीं पाए. So I think करेक्ट. हाँ हम लोगों ने बात किया था ना उनका इंग्लैंड गड्ढे का. पे खुद ही गिर गए. करेक्ट. जो हम लोगों ने बात किया क्या है, राइट, क्लाउडी कंडीशन, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है और न्यूजीलैंड फायदा उठा सकती है, राइट. तो फायदा तो उठाया लेकिन ऐसे टक्कर भी ऐसे ही दिया, राइट. But खुद जो भी गड्ढा में गिर गए, खुद राइट. भी तो गड्ढा में फर्स्ट, घुस गए. करेक्ट, वो एक फर्स्ट ही दिन इनिंग्स में. में वो ज़्यादा इन एंड आउट हो रहा था, बारिश आ रहा था रुक रहा था, राइट. जैसे उन लोगों ने स्टार्ट किया, राइट, हाँ. तो आने के बाद वो बेतल डकेट और गेने ये भी लोग आउट हो गए, राइट. बेतल और रूट जल्दी जल्दी आउट हो गए आने के बाद ही, राइट. फर्स्ट इनिंग स्टार्ट होते ही आउट हो गए और उसके बाद जिमी स्मिथ वो तो एक्चुअली विलियम का बॉलिंग एक्चुअली सही था. अगर स्टार्टिंग में देखे बैन डकेट वो थोड़ा तो स्टार्टिंग किया था हाँ. उसने, मतलब 2-4 लगा हाँ के. हाँ हाँ और फिर स्मिथ ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था. करेक्ट. उसका स्विंगिंग वगैरह बहुत सही था. राइट राइट. इट वाज अ नाइस स्विंगिंग एंड ऑल. सो अगर देखे तो मतलब तो जेमिसन ने बहुत अच्छा बॉलिंग करेक्ट. किया न्यूजीलैंड की तरफ से. इट वाज वेरी तो इन हाँ लोग गए तो उसी में चला गया. इट करेक्ट. वाज नाइस. मतलब क्या बोले तो उन लोगों ने पेस एंड बाउंस का अच्छा चार यूटिलाइज मिला किया. जे अच्छा सा हाँ, कॉम्बिनेशन किया. वो जेमिसन वो हाइट वाला था, आई मीन जैसे उन लोगों ने अपने हाइट का हाँ फायदा उठाया, राइट. तो हाँ उसके बाद जो लूज बॉल दिया करेक्ट. तो हैरी ब्रुक ने अच्छे से मारा, राइट. हाँ तो आई थिंक रूट बिकॉज का ऑफ, तो एक्सपेक्टेशन मैंने था. हाँ हैरी वो की चीफ खेला. रूट को जो आउट किया उसने, मतलब जस्ट हाँ हाँ वो हमेशा उसी तरह चला जाता है आउट होके. मतलब मेरे करेक्ट लिए मैं करेक्ट सोचता हूँ करेक्ट. कि वो हाँ हमेशा उसी शॉट में जाके आउट होता है. नहीं जा. सिर्फ करेक्ट. वो ब्रूक ने उसका जो पूल शॉट जो बॉल मार रहा था उसका पूल शॉट ज्यादा ही काम आया. जो मोस्ट ऑफ द रन्स उसका करेक्ट सही में करेक्ट. ब्रूक जो खेला. उसको आई थिंक व्हेन ही वाज इन 10 और 15 रन्स, राइट. एक बार उन लोगों ने कैच छोड़ा था, छोड़ दे. हाँ, तो मिस हो गया, तो उसके वजह से और फिर थोड़ा रन बने, राइट. बट वो काफी स्ट्रांगली कैच आया था शायद. वो हाँ ले नहीं पाया तो पॉइंट में आया था. हाँ तो करेक्ट. वो मुश्किल था. मुश्किल था लेकिन चांस तो चांस ही होता है, ठीक है. तो हाँ उस हिसाब चांस तो से आई मीन चांस होता है. अगर 50 रन 40 रन तो कम हो जाते हैं, राइट, फर्स्ट इनिंग्स में. हाँ तो 100 में ऑल आउट हो जाते हैं. 100 में ऑल आउट हो ऐसे जाते हैं, या वो 40 रन का हुआ. जिस तरीके से अभी बॉल स्विंग हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है, तो एक एक रन इम्पोर्टेंट है अभी दोनों के टीम के लिए. हाँ तो उसके बाद कुछ नहीं, लास्ट में टोंग और बशीर ने कुछ साझेदारी की, राइट. तो उन्होंने थोड़ा 10-20 रन बट का मैंने कंट्रीब्यूशन दिया. बट स्टोक्स भी नहीं नहीं खेला. खेला. एकिटसन तो एलबीडब्ल्यू भी हो गया. एलबीडब्ल्यू डायरेक्टली केविन जेमिसन के लिए. फिर बोल्ड स्मिथ का बोल्ड बहुत करेक्ट. अच्छा था जो जेमिसन ने वो छोड़ दिया. पूरा एकदम मतलब मिस मिस जज कर दिया उसने इनकमिंग बॉल था. तो वो इनकमिंग बॉल को समझ भी नहीं आया बॉल आ रहा है के अंदर या उसको आइडिया नहीं हुआ. तो दैट इज मतलब उनको मतलब मुझे लगा कि थोड़ा खेलना चाहिए था. और शायद ऑल आर गॉट टायर्ड. मतलब उनका अपने ग्राउंड में खेलने में तो they know the conditions, right, so they have to play well. थोड़े बहुत तो खेलना चाहिए था जिस तरीके से. इवन अगर नीचे से आके टंग और बशीर खेल रहा है 10-14 रन, सो यू गाइस शुड एटलीस्ट मोर 30-40. तो एक्सपेक्ट कर रहा था इंग्लैंड टीम. बट एनीहाउ जेमिसन डे वाज कल का जो था जेमिसन डे था न्यूजीलैंड के लिए पूरा.
करेक्ट। तो अगर बॉलिंग में अगर हम लोग देखें लाइक हाँ इफ ए गो फॉर द बॉलिंग थिंग्स, मैट हेनरी भी हाँ अच्छा किया बट विकेट उसको मिला नहीं, करेक्ट। इट्स ओके। बट जेमिसन ने तो 5 ऑल करेक्ट। ले लिया उसने अरे हाँ अपना, ये करेक्ट, सीरीज का पहले ही पहला फाइफर, ले लिया। हाँ तो उसके लिए अच्छा स्टार्ट है। और जो एक तो और एक था जेमिसन का, हैरी ब्रूक का कैच मिस हुआ था 1 रन के लिए हाँ जेमिसन के बॉल में, वो करेक्ट। पुल किया था। हाँ और रविंद्र ने कैच मिस किया, तो हम लोग मिस किया, अब हम लोग ने मिस हाँ किया। वो ऐसे पुल किया था, वो पूरा कैच था और वो 1 रन में हाँ था हाँ तब हैरी करेक्ट ब्रूक। करेक्ट। नहीं वही तो कैच, वहां पे भी कैचेस वो तो और इम्पोर्टेंट 6 है विकेट हो उसमें, जाता राइट। उस। हाँ कैचेस तो इम्पोर्टेंट है, उसको हाँ छोड़ना नहीं चाहिए। तो 6 विकेट वही इधर ही हो जाता है उसका। करेक्ट। तो रहा, और तुम्हारा स्मिथ, उसने भी 3 विकेट, हाँ वेल हाँ बॉल्ड। वेल बॉल्ड। और उसमें विलियम और ओकेर, विलियम, राइट, ओरोक ने उसने 2 विकेट लिए। हम्म तो ओवरऑल बॉलिंग वाज हम्म गुड। मैट हेनरी को ज़्यादा बोलने नहीं दिए, बॉलिंग नहीं दिया उन लोगों ने। तो क्योंकि इन लोगों का हाइट हम्म उनका एडवांटेज लिया था, राइट, जेमिसन, स्मिथ और हाँ विलियम का। तो ओवरऑल फर्स्ट इनिंग्स में इट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस, राइट। तो हाँ सेकेंड इनिंग्स जैसे न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया। सेकंड इनिंग्स अगेन द हाँ सेम स्टोरी। हाँ तो अगेन they came तो rampage. हाँ हाँ लेते में कॉन्वे, उनको थोड़ा स्टार्ट अच्छा करना चाहिए था। वो मतलब डर डर के खेल रहे थे, बस लाइक हाँ आओ मतलब जैसे तैसे, मतलब इट हाँ लाइक दे आर पुटिंग सब हम्म कुछ, समझ भी नहीं आ रहा है अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है क्या बाहर जा रहा है, उसको करेक्ट। आइडिया नहीं हो रहा था। हाँ सो दे नीड टू बी एक्चुअली, एटलीस्ट उनको पुश करना चाहिए, रन करने की जरूरत नहीं था करेक्ट शायद करेक्ट 20-25 ओवर के बाद। और थोड़ा धूप भी निकल गया था, तब हाँ तब तक धूप भी आ गया था, तो करेक्ट करेक्ट थोड़ा खेलना चाहिए था, थोड़ा रहना हाँ चाहिए था। हाँ वही दो तो आई दूसरे वाज, दूसरे ओवर में ही स्टार्ट हो गया, 3 विकेट चले गए, राइट। फर्स्ट ओवर दे कुड सेटल, राइट, बिफोर हाँ बट दैट ओनली एक्चुअली 3 विकेट चले गए हाँ दूसरे ओवर में। लेथम और कॉन्वे तो, हाँ तो लेथम और कॉन्वे ने तो ऐसे ही आउट हुआ, और रहा विलियमसन। हम्म विलियमसन का तो आई थिंक इट वाज लाइक बैड लक, वो ऐसे खेलने गया, बॉल चढ़ के ऊपर इनसाइड आ एज, गया, वो हाँ शॉट में पकड़ ले, हाँ शॉट में पकड़ लिया, तो हम्म, इट वाज, एंड करेक्ट। रचिन तो समझा ही नहीं, 1 ओवर में 2 विकेट ले लिया उसने, रॉबिन्सन ने। हाँ सो उसको रॉबिन्सन का समझ उसका में नहीं तीन आया बॉल विकेट अंदर कैसे आया। 3 विकेट मिले उसको हाँ उसी ओवर में, हाँ राइट। वही वही इम्पोर्टेंट था, वही वही हाँ वही टर्निंग पॉइंट था, करेक्ट। स्पेशली विलियमसन और सचिन रविंद्र का, After injury, वो सबसे टर्निंग पॉइंट था। he came to in the squad, right? Williamson and Robinson, sorry. हाँ So उसने यस, आते ही फर्स्ट ओवर में 3 विकेट लिए, सेकंड ओवर, राइट, सेकंड ओवर ऑफ द इनिंग्स, हाँ थर्ड बॉल, फिफ्थ बॉल सो एंड सिक्स्थ इवन बॉल, he was on hat-trick. इंग्लैंड आर स्टार्टिंग ओवर रविंसन, हाँ हैट्रिक में रविंसन हाँ ने बोले कि आफ्टर इंजरी कमिंग फ्रॉम दिस इंग्लैंड टीम काफी करेक्ट। अच्छा उसने रिस्पॉन्स दिया। तो डेरिल तो खेला, आई थिंक थोड़ा सा वो शॉट्स कोशिश हाँ कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू डू बेटर शॉट्स, पुल थोड़ा बहुत वो हाँ खींच रहा था, ताकि उस ऑन साइड और हाँ अपना उस साइड शॉट्स करेक्ट। अच्छे हो। लेकिन उसने बट भी छोड़ दिया बॉल को, राइट, रॉबिन्सन अगेन, गॉट बोल्ड। हाँ रॉबिन्सन भी वो फिर ले लिया उसको हाँ बोल्ड, तो वही वो छोड़ना वरना सही से नहीं हुआ, अंदर बाहर समझ में नहीं आ रहा उसको स्विंगिंग क्या हो रहा है, कंडीशन में, तो कहाँ पे हाँ छोड़ना है कहाँ हाँ पे। स्विंगिंग कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ as much as possible has to pay. हाँ हाँ मतलब जब, हाँ आई थिंक जब तक हाँ बॉल आना चाहिए सामने तक यू शुड करेक्ट। प्ले। और इसके बाद टॉम बंडल भी आउट हो गया उसके। फिर आई थिंक, हाँ वो तो कोशिश तो किया था, 21 बॉल हाँ खेला बट बोल्ड हो गया फिर से टंग के करेक्ट। साथ, जॉर्ज टंग भी अच्छा बॉल कर रहा था, हम्म। बट आफ्टर दैट आई थिंक फिलिप्स और स्मिथ, उसने काफी फिलिप्स ने काफी करेक्ट। कोशिश किया, ही वाज हाँ ट्राइंग टू हाँ शॉट्स ऑन साइड में काफी शॉट खेला आई थिंक 4, और स्मिथ भी कोशिश के 2 चौका मारे, उन्होंने, सो दैट रन रेट थोड़ा सा उनको आगे हाँ लेके लेकिन गया। वो लाइक दोनों
लूज बॉल को मार रहे थे, राइट. दे वर नॉट हेजिटेटिंग टू लीव द बॉल, लूज बॉल्स, राइट. तो प्रॉपर T20 शॉट्स मार रहे थे फिलिप्स, राइट. तो उसकी वजह से थोड़ा स्कोर बना एंड क्लोज होते ही, राइट. तो 61 पे 6 जो भी थे, राइट. तो वो सिर्फ बिकॉज ऑफ ग्लेन फिलिप्स जिसने 34 रन मारा, राइट. करेक्ट. तो उसमें थोड़ा इधर उधर शॉट मारा इसलिए आया. तो नेक्स्ट डे में आते ही ग्लेन फिलिप्स आउट हो गया स्टार्टिंग में, राइट. फिर से टंग ने उसका टंग खींच खींच लिया, लिया हाँ. अच्छे से. तो उसके बाद नेथन फिर स्मिथ भी गया, फिर जेमिसन. करेक्ट. केल जेमिसन और विलियम ओर्के, राइट. उनका थोड़ा पार्टनरशिप हुआ, वो पुश दिया, राइट. केल जेमिसन ने बल्ला घुमाया मस्त से, 3 छक्के मारे, 2 चौके मारे, राइट. 38 रन, वेरी ऑप्शन ही नहीं था. हैव टू डू वेरी यूजफुल रन्स ऑन दिस पास ऑप्शन कंडीशन. नहीं था, अगर नहीं खेलता बहुत यूजफुल. फिर और तो फिर रहा नहीं हेनरी. करेक्ट. फिर आफ्टर विलियम केम तो बोल्ड हो गया 5 बॉल पे, कुछ किया नहीं, कर नहीं पाया वो. और इस इंग्लैंड बॉलिंग में 113 फॉर इंग्लैंड बॉलिंग में गुस हचिंसन तो इंग्लैंड बॉलिंग में सेम 2 विकेट लिए और ऑली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिया. कमबैक में 5 जेमिसन विकेट, राइट. इट इज क्वाइट रिमार्केबल. तो मच नीडेड स्पेल फ्रॉम रॉबिन्सन. वहां से न्यूजीलैंड. इट्स लाइक ए जेमिसन is equal to Robinson. All the sounds guys getting a 5 ball for this first innings. करेक्ट. तो वो अच्छा उनका रिदमिक हो गया. तो वो भी 5 विकेट लिए, उधर से ये रॉबिन्सन भी लिया. वो भी अच्छा खेला गया, अच्छा खेला. टोंग भी अच्छा आया. इंग्लैंड और इंडिया का सीरीज से डेब्यू किया था ना, तब से वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है. जॉस टंग even in the Ashes he did some good bowling there as well. So अच्छा है टोंग के लिए. quite a good start to his career. good overall very good. उनका रविंस अगर जेमिसन का देखें तो उसका काफी बड़ा विकेट लिया. रचिन का भी लिया, मिशेल का भी लिया. करेक्ट. फिर विलियमसन का लिया, फिर कॉन्विशल. वो वहीं से उनका टर्निंग पॉइंट पूरा हो गया. स्पेशली कॉन्वे का जो पहले विकेट का. करेक्ट. वो मच नीडेड स्टार्ट दिया ना उसने. पूरा प्रेशर पे आ गया न्यूजीलैंड. जो टॉप के 3 थे उनको निकाल दिया, राइट. टॉप के 3 भी नहीं, 4 विकेट उन्होंने, डेरिल मिचेल इंक्लूडिंग, राइट. सो अच्छा, मिचेल भी लिया लास्ट. तो गुड. और उसको डिजर्विंगली उसको 5 पर मिला लास्ट में, राइट. गुड. अभी तो लग रहा है ये इनिंग्स बैलेंस में जा रहा है टेस्ट मैच. आफ्टर केली बैलेंस में जा रहा है 113 एंड 140. वो it is balance है. okay, there is a difference between some runs but still 27 रन्स ठीक है, राइट. अगर न्यूजीलैंड चाहे तो they can balance. मतलब अगर सही से बॉल की करे सेकंड इनिंग्स, इंग्लैंड को रोके काफी कम रनों से, अगर if you 100 और 110 के अंदर लीड के साथ अगर रोक पाए, so there is a chance of winning of न्यूजीलैंड. और 150 हो गया, 200 हो गया, then it's not possible to third or fourth day to play on this field by New Zealand. करेक्ट. हो जाएगा, शायद हो जाएगा. जिस तरीके से अभी इनिंग्स खत्म हुआ है, राइट. शायद इंग्लैंड शुड कम बैक स्ट्रॉन्गर विद द बैट. So we can see what do you think? Yeah, we can see some more runs in the second innings. This good fight. This match, this test match not going to draw for sure. मुझे तो नहीं होगा. ड्रॉ तो नहीं होगा. तो
जीतेगा कौन from your side? What do you think will going to win this first I think test? England should We can win. get England should win from this position, right? okay. So मेरे for हिसाब my से side, इंग्लैंड हो I'll जाएगा back इंग्लैंड. to for my side I'll back New Zealand. अगर वो न्यूजीलैंड अगर कुछ मैं जो मैं रीजन इज दैट ओनली अगर जेमिसन फिर से वही प्रोसेस करके अगर वो दे डू रेस्ट्रिक्ट लीड 110 120 उससे ज्यादा नहीं देन इट विल बी दे हैव अ चांस टू विन. अगर 150 के ऊपर हो गया और नियर अबाउट 200 देन इंग्लैंड फॉर श्योर. नहीं हो जाएगा, देन विल उतना तो रन हो जाएगा. हाँ इतना जैसे फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स हुआ था ना दोनों टीम का, वो वैसा नहीं होगा. सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बेटर कंडीशन हो जाएंगे. बट 200 के 150 के नीचे होना चाहिए टू विन न्यूजीलैंड. अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा थर्ड और फोर्थ डे में न्यूजीलैंड को. हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए इंग्लैंड शायद 250 तो मिनिमम स्कोर करेगी इस इनिंग्स में. ठीक है, तो देखते हैं आज क्या सीन है. नेक्स्ट डे में सेकंड इनिंग्स कैसा जाता है, सेकंड डे कैसे चला जाता है, कैसे फिनिश होगा. एक्साइटिंग है. बॉल स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है, राइट. तो होपफुली रेन विल स्टे अवे फॉर लॉन्गर पीरियड. तो कंडीशन सुधरेंगे तो बैटिंग के लिए भी अच्छा होगा. तो विल सी टुमारो हम विल डू द सेकंड डे एनालिसिस ऑन दिस. ओके Okay guys, take care.